इधर करिए गृह मंत्री नौशहरा पहुंच गया। यहां गोलियां चल रही थी, लोग उजड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर वहां नहीं आए। उस वक्त आपको याद होगा वहां के डेपुटेशन मिले, चौधरी साहब ने मंच से उस समय भी राजनाथ सिंह जी की तारीफ की थी। हजारों की तादाद में आज वहां फंकर बन के तैयार है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन। साथियों, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज जो देश के अंदर सरकार है, मोदी सरकार, वो गरीब, मजदूर, किसान, रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, जम्मू के, कश्मीर के, समाज के हर वर्ग की पार्टी। आज मोदी साहब ने जिस तरीके से गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों को फ्री वैक्सीन, ये कोरोना महामारी से अगर किसी ने बचाया है, ये मोदी साहब ने बचाया। किसानों के खातों में 6-6 हजार, गरीब लोगों के खातों में 1000-1000 रुपया महीने की पेंशन, गरीब लोगों के गांव-गांव में मकान, गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम, सब जो भी लोग हैं, चाहे अमीर है, गरीब हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, व्यापारी हैं, आयुष्मान भारत के कार्ड 5-5 लाख रुपया एक साल से एक कार्ड से इलाज के लिए मिलता है। ई श्रम कार्ड, आज सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, रिंग रोड्स, हाईवेज, टनल्स, गांव-गांव में सड़कें, ये सब मोदी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की देन है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप आज भारतीय जनता पार्टी में एक शान शौकत से आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं श्रीमान चौधरी सुरेंद्र जी को, भारत जी को और इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे जितने भी साथी। हमारा मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आपको राजनीतिक दल के नाते से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं यहाँ दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपको बधाई देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान, सम्मान और स्वाभिमान आपका बरकरार रहेगा। आपको लगेगा कि आप अपने घर में हैं और देश की सेवा और समाज की सेवा में लगे हैं। मैं एक बार फिर श्रीमान सुरेंद्र चौधरी साहब और इनकी सारी टीम को, यहाँ पंचिस, सरपंचिस, बीडीसी के चेयरमैन और यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी साथी सहयोगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है नहीं की? सारे पटे पगा खड़े करो, थोड़े पक्का की है, दिलों की है ना, पूरा साथ दोगे ना? चुग साहब, हमारे पहाड़ों में एक गीत है, जिन्ना अखवा दिलवर ठीठा ओ अखा लब लइया ने, उन सज्जन भी लफ्जी आसा लग गईया ने। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान वीरों और दोस्तों, मेरे पास आज लफ्ज नहीं,
कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं तरुण चुग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशल आज मेरे लिए यहाँ आए। बड़ा बिजी शेड्यूल था इनका, उन्होंने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा। और आप सबका भी जो सुबह 5 बजे नौशहरा से निकले हो और उस बॉर्डर के दूर दराज के इलाकों से सड़कों के किनारे में रहने वाले आप नहीं हो, चंद लोग हैं जो बाजार के हैं और सड़कों के किनारे हैं, बाकी आप बड़े दूर दराज उस पार पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ पे पहुंचे हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंद लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पहुंचे हैं, जिनको मैंने सिर्फ फोन पे बुलाया और परसों इनको फोन किए थे। आज मेरे साथ खाली ये लोग नहीं, बल्कि नौशहरा की उस धरती के ऊपर उन पहाड़ों, उन मोड़ों, उन टोकों पे दूर दराज में लोग जो रहने वाले हैं, वो आज जो मेरे हमेशा मेरे साथ साथी चले हैं, आज वो भी उन पहाड़ों से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक नौशहरा में एक जलसा करेंगे। आपको खुद पता लगेगा कि नौशहरा के लोग क्या चाहते हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने नौशहरा और सुंदरवानी की 2 कंस्टिट्यूंसियां बनाई हैं, क्योंकि नौशहरा और सुंदरवानी के लोगों की हमेशा एक डिमांड रही थी कि नौशहरा को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए और सुंदरवानी को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए। वो आज आपने हमारा ख्वाब पूरा किया है। नौशहरा और सुंदरवानी के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो और पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पता है कि मेरे पास जब 2014 में, चुग साहब आपको थोड़ा सा मैं लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही रखूंगा। 2014 में रविंदर रैना साहब मेरे पास आए थे। इन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देते हैं तो आप इस पे इलेक्शन लड़ो। उस समय सर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो आज दुनिया छोड़ के चले हैं, भगवान उनको स्वर्गों में वास दे, वो मुझे मैंडेट दे चुके थे। मेरे हाथ में वो कागज था मैंडेट का। मैंने रैना साहब को कहा, रैना साहब अगर आप इस मैंडेट से पहले मेरे पास आते तो मैं आपके साथ चल पड़ता। अब मैं मैंडेट ले चुका हूं। सुरेंद्र चौधरी अपने आप को धोखेबाज कभी नहीं करवाएगा। मैं अगर उनका मैंडेट ले चुका हूं तो अब उनसे कभी धोखा नहीं करूंगा। चौधरी साहब, मेरे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के रविंदर रैना साहब भी जानते हैं, पीडीपी से धोखा मैंने नहीं किया, पीडीपी ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर आज मैं पीडीपी छोड़ के आया हूं, मेरे साथियों, मैं खासकर मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप बोलते हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको इज्जत दी जाए, तो कम से कम जब आप लीडरों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लीडरों की इज्जत का भी, उनको शब्दों का ऐसा चयन करें कि लीडर को कहीं दिल में न वो बात चुभे। हम किसी फायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैं अपने जाति मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, न डर के आया हूं न दबाव में आया हूं, मैं चुप होकर भारतीय जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। आगे बढ़ो मेरे साथियों, मेरे साथियों, हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे और वादा रहा चुग साहब, क्योंकि उम्र अब कितनी आज तक जिंदगी पे लंबी नहीं है, अब बाकी की जिंदगी जितनी है, वादा रहा, प्यार आप देना, इज्जत आप देना, ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये टिकटें भी नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ मान और सम्मान, और जिस विश्वास की आप बात करते हैं वो विश्वास हमें चाहिए, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। मेरे साथियों, आज के इस दिन के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि आज यहां से हम जब जाएं ताड़ियां मार के निकल जाएं और घर में जाके भूल जाएं। आज के बाद जहां जहां से भी आप आए, क्योंकि आप अलग अलग गांव से, क्योंकि मैंने हर गांव से 5-5, 6-6 लोग बुलाए हैं, पूरी कंस्टिट्यूंसी के आप नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हर पंचायत से 5-5, 6-6 लोग आप यहाँ पे आए हुए हैं। चले जाइए अपने अपने गाँव में, चले जाइए अपने मोड़े और टोकों में, उन पहाड़ों के ऊपर, जहां भी खुशी में बैठते हो, गमी में बैठते हो, जहां भी आपकी वो बात होती है, वहां एक बात चला दो कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। ये चंद जो लोग आज सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं, उनको आप लोगों में दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और उन्होंने क्या किया। यहां आज
जम्मू के अंदर चंद सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसके लिए हम लीडर कुछ नहीं कर सकते। ये आपने मेहनत करनी है, आपने गुमराह नहीं होना। पार्टी के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो है उनको वहां लोगों तक लेके जाना है। जो स्कीमें दिल्ली से आ रही हैं वो स्कीमें दिल्ली तक आपने पहुंचानी है, जो ग्रास रूट तक पहुंचानी है। जब तक वो स्कीमें ग्रास रूट तक नहीं पहुंचेंगी आपको फायदा नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यहाँ गवर्नर रूल है। इस बात को याद रखिए, आप इसको अपने साथ मत जोड़िए कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है। यहाँ हमने सरकार से काम लेना है। हमारा काम जो है, जो दिल्ली का वो दिल्ली वालों ने करना है, लेकिन यहाँ का काम हमने यहाँ की सरकार से लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे आए। और आज मैं चुप साहब आपके नोटिस में ये भी लाना चाहूंगा कि हमारे जो बड़े दूर दराज की 3-4 पंचायतें हैं, जो मुसलमानों की पंचायतें हैं, वो सरपंच हमारे हैं, उन्होंने आना था, लेकिन महीना रमजान शुरू हुआ है, क्योंकि अब दूसरा तीसरा रोजा उनका है, तो लिहाजा वो खाली पेट रहते हैं तो नहीं आ सके। लेकिन जब नौशहरा में आप प्रोग्राम करेंगे, भारी तादाद में जो गुजर बकरवाल हमारे साथी लोग हैं, पैंच सरपंच या वहाँ के लोग हैं, वो भी आपको, लेकिन चंद लोग यहाँ आए हैं, हमारे कुछ भी गुजर बकरवाल लोग आए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि रोजों में आए। और आप सबको नवरात्रों की मुबारक, महीना रमजान की बहुत बहुत बधाइयां और मुबारकें। दुआ करेंगे इस महीने के अंदर कि माता कृपा करे, जम्मू कश्मीर रियासत में अमन आए और यहाँ पे लोगों को खुशहाली मिले और जिस चीज की तवक्को आप करते हो उसकी मिले। मैं तो नारे लगाऊंगा, आपकी आवाज देखते हैं कि आपके जज्बात कितने हैं और आपकी आवाज में बुलंदी है, ताकि चुप साहब भी देख के जाएं कि वाकया निशाना के लोगों, इन बॉर्डर के लोगों में जज्बात भी हैं या खाली यहाँ के बैठ गए या फॉर्मेलिटी करने आए हो सुरेंद्र चौधरी के पीछे। ये आपकी आवाज से साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कविंदर, रविंदर, दविंदर और अब फिर सुरेंदर। ये अब जो चौका बजा ना भाई साहब, ये चौका बाउंड्री पार है, किसी से जेला नहीं जाना। नहीं, देखिए मेरे को याद है, मेरे पिताजी बताते थे, हम 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के आंदोलन के लिए बंगाल वहां से चलकर यहां आए और शहादत दी, और उनके पीछे एक ही सोच थी कि जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास होना चाहिए, यहां राष्ट्रीयता का विकास होना चाहिए। इसकी पग पग भूमि, कश्मीर की इंच इंच भूमि, जम्मू कश्मीर के एक एक पग की भूमि भारत माता की भूमि है, हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। ये यहाँ आने के लिए ना तो परमिट लेना पड़ेगा, ना यहाँ झंडा अलग होगा, ना यहाँ प्रधानमंत्री होगा। वो 52 की लड़ाई आज भी वही लड़ाई है भैया, चेहरे बदले हैं। तब प्रेमचंद डोगरा थे, आज रविंदर रैना है। तब पार्टी को प्रेमचंद डोगरा सींच रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, आज रविंदर राणा बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, सच कह रहा हूं, कि आज प्रेमनाथ डोगरा जी की जो सोच थी, जिसे कई लोग जम्मू डेक्लेरेशन कहते हैं, कई लोग उसको जम्मू न्याय कहते हैं, और आम नागरिक भाषा में कहते हैं जम्मू दे हक एथे रख। जम्मू रीजन किश्तवाड़ से लेकर वो पुंछ रजौरी मुगल रोड तक जो जम्मू रीजन है, उसकी लड़ाई, वो लड़ाई कश्मीर के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई किसी कश्मीरी भाई का हक छीनने के लिए भी नहीं, ये लड़ाई है जम्मू का हक जम्मू के लोगों को दिलाने की। ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने